गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग चर्चा करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर की। इस माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग बाहरी मापों को मापने या चेक करने के लिए करते हैं। इससे 0.001 इंच या 0.01 mm की एक्यूरेसी में माप ली जा सकती है। यह स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के प्रिंसिपल पर बनाया गया है, जो कि नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अलग अलग साइज के जॉब को मापने के लिए अलग अलग रेंज में बनाए जाते हैं। जैसे 0 से 25 mm के जॉब को मापने के लिए 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर प्रयोग करेंगे। उसी तरह 25 से 50 mm के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह 50 से 75 mm, 75 से 100 mm तथा 100 से 125 mm इत्यादि टाइप का। लोग देखते हैं कि माइक्रोमीटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे एनविल है, इसे हम लोग एनविल बोलते हैं। इधर जो है ये स्पिंडल है, स्पिंडल हुआ। यहाँ पे ये स्लीव या बैरल इसे बोलते हैं। ये जो ग्रेजुएशन किया हुआ है इस पे इसे थिम्बल बोलते हैं। और सबसे लास्ट में रेचेट स्टॉप है। और ये जो दिख रहा है इसे हम लोग लॉक नट बोलते हैं। और ये यू आकार का जो बना हुआ है इसे फ्रेम बोलते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग इसके पार्ट्स का डिफिनेशन जानते हैं। नंबर 1 में है फ्रेम। फ्रेम यह कास्ट स्टील का बना होता है जिस पर एनविल और दूसरे भाग फिट रहते हैं। नंबर 2 में है स्पिंडल। स्पिंडल यह प्रायः क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसका लगभग आधा भाग प्लेन होता है और आधा भाग पर थ्रेड कटा होता है। यह थिम्बल के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट में है स्लीव या बैरल। यह प्रायः क्रोमियम स्टील की बनी होती है। इसके अंदर थ्रेड कटी होती है। यह फ्रेम से जुड़ी होती है। नेक्स्ट में है नंबर 4 में है एनविल। यह प्रायः क्रोमियम स्टील का बना होता है। यह फ्रेम के एक सिरे पर जुड़ा होता है। अगला है थिम्बल। यह प्रायः क्रोमियम स्टील का बना होता है। यह फ्रेम के एक सिरे पर जुड़ा होता है। थिम्बल का आधा भाग नर्लिंग किया हुआ होता है और जबकि आधा भाग बेवल होता है। इस बेवल सिरे पर निशान बने होते हैं। यह स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है। रेचेट स्टॉप। प्रत्येक मनुष्य की शक्ति अलग अलग होती है। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते समय मनुष्य की ताकत के अनुसार रीडिंग कुछ कम या अधिक हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए माइक्रोमीटर के साथ रेचेट स्टॉप लगाया गया है। रेचेट का प्रयोग करके रीडिंग लेते समय एक जैसा अनुभव होता है, जिससे प्रत्येक मनुष्य के द्वारा एक जैसी रीडिंग ली जा सकती है और गलती होने की संभावना नहीं रहती है। अगला है लॉक नट। रीडिंग लेने के बाद स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है, जो कि फ्रेम पर लगा होता है। अब हम लोग देखते हैं माइक्रोमीटर का रेंज। माइक्रोमीटर की स्लीव या बैरल पर अंकित निशानों और माइक्रोमीटर के द्वारा ली जाने वाली माप की सीमा को ही माइक्रोमीटर का रेंज कहते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज प्रायः 25 से 50 और ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रेंज प्रायः 1 इंच की होती है और इसके अनुसार ही इनकी स्लीव पर निशान अंकित होते हैं। इंच माइक्रोमीटर 1 इंच की रेंज में प्रायः 24 इंच तक मिलते हैं, जैसे 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 5 से 6 इंच इत्यादि। मीट्रिक माइक्रोमीटर 25 mm की रेंज में मिलते हैं, जैसे 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm, 100 से 125 mm, 125 से 150 mm इत्यादि। अब नेक्स्ट में अब हम लोग जानते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने का तरीका। माइक्रोमीटर की बैरल या स्लिप पर 1-1 mm के 25 निशान बने होते हैं, जिनको मेन डिवीजन कहते हैं। प्रत्येक mm को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसे एक भाग का मान 1/2 mm या 0.5 mm हो जाता है। इसे हम लोग सब डिवीजन कहते हैं। स्पिंडल के ऊपर और स्लीव के अंदर आधा mm का
पिच वाली थ्रेड बनी होती है। थिम्बल के बेवल एज को 50 बराबर भागों में बांटकर निशान बना दिए जाते हैं। थिम्बल का एक चक्कर घुमाने अर्थात 50 निशान घूमने पर वह आधा mm आगे बढ़ेगा, इसलिए वह निशान में 1/2 गुना 1/50 बराबर 1/100 mm कवर करेगा। अतः मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.01 mm होती है। अब हम लोग देखते हैं सूत्र के द्वारा किस तरह से लिस्ट काउंट निकाला जाता है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए सूत्र होता है पिच बटे थिम्बल पर खानों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो पिच है आधा mm का थ्रेड कटा होता है, तो पिच का हो गया मेरा 1/2 mm और थिम्बल पर खानों की संख्या 50 है, तो बटे 50, तो 1/2 गुना 1/50 बराबर 1/100, यानी कि mm के 100वें भाग को यह मापता है। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाता है 0.01 mm। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग देखते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर का रीडिंग किस प्रकार लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसकी विधि जानते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल का पिच 1/2 mm होता है। स्लिप पर निशान लाइन के 2 सेट में अंकित होते हैं। एक सेट की लाइन ऊपर निशान mm में तथा दूसरे सेट के लाइन नीचे आधा mm में रहता है। थिम्बल 50 भागों में बटा होता है, जिसका प्रत्येक भाग 1/50 गुने 0.5 बराबर 1/100 यानी कि 0.01 mm को दर्शाता है। तो थिम्बल के एक भाग का मान 0.01 mm होता है। सबसे पहले माइक्रोमीटर का साइज देखते हैं, जैसे 50 से 75, 0 से 25, 25 से 50। उसके बाद बैरल या स्लिप पर mm वाले कितने भाग थिम्बल के बेवल घेरे से बाहर है, जैसे 5 mm, 6 mm जो भी दिखाता है उसे लिखते हैं। अब थिम्बल के बेवल एज के पहले आधा mm वाला भाग और अंत में थिम्बल पर कौन सा भाग स्लीव की डेटम लाइन से ठीक सामने में है, उसे पढ़ते हैं। द्वारा देखते हैं कि मीट्रिक माइक्रोमीटर से किस प्रकार रीडिंग ली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर में देखते हैं कि बैरल या स्लीव और थिम्बल का फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 0 से 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 के बाद यहाँ 10 है। तो ये हमारा मेन डिवीज़न होता है, जिसे कि मेन डिवीज़न बोलते हैं। और नीचे जो है एक एक खाने का आधा mm का बना हुआ है, जिसे हम लोग सब डिवीज़न बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये थिम्बल डिवीज़न है। अब मेन डिवीज़न हमारा होता है, यहाँ पे हमारा लाइन जो है थिम्बल की बेवल एज से 10वां रेखा दिख रहा है, तो यानी मेन डिवीज़न मेरा हो गया 10 mm। अब दूसरी तरफ देखते हैं नीचे हमारा सब डिवीज़न दिख रहा है या नहीं। तो 10 के बाद एक सब डिवीज़न दिख रहा है, जिसे कि हम लोग सब डिवीज़न में लिखते हैं। तो सब डिवीज़न का मान 0.5 mm होता है, जो कि यहाँ लिख दिए। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि थिम्बल का कौन सा रेखा डेटम लाइन से मिल रहा है, जो कि सीध में है। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है 5वीं रेखा जो है डेटम लाइन के सीध में है। तो यहाँ पे हम लोग थिम्बल डिवीज़न का मान जो है इसका लिस्ट काउंट से गुना करते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। तो 0.01 mm को 5 से गुना करने पे 0.05 mm हुआ। अब इसकी टोटल रीडिंग ज्ञात करते हैं। तो टोटल को ऐड करने पे हमारा टोटल रीडिंग आता है 10.55 mm। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं फिर से। डेटम लाइन पे मेरा 0 से 5, 5 से 10 इस तरह से दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मेन डिवीज़न को पढ़ते हैं। तो मेन डिवीज़न में हम लोग 12वीं रेखा को देख रहे हैं ऊपर। तो 12वीं रेखा यहाँ पे है, तो मेन डिवीज़न हो गया 12.00 mm। सब डिवीज़न दिख रहा है नीचे में, 12 के बाद एक लाइन नीचे में भी बढ़ा हुआ है, तो सब डिवीज़न हो गया 0.5 mm। अब लास्ट में हम लोग थिम्बल पर की रीडिंग को ज्ञात करते हैं। तो थिम्बल डिवीज़न मेरा यहाँ 30 है, 30 के बाद 33वीं रेखा टच कर रही है डेटम लाइन से। तो हमारा ये थिम्बल डिवीज़न हो गया 0.33 mm। और टोटल रीडिंग इसको जोड़ने पे ज्ञात होता है, जो कि 12.83 mm हुआ।
अब नेक्स्ट में दूसरा उदाहरण से समझते हैं। 0 से 25 mm की रेंज वाली माइक्रोमीटर पर रीडिंग। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोमीटर का चित्र में दिख रहा है कि मेन डिवीज़न मेरा यहाँ पे 5 लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे मेन डिवीज़न हो गया मेरा 5.00 mm और सब डिवीज़न इसके नीचे दिख रहा है। तो सब डिवीज़न हो गया, सब डिवीज़न का मान होता है 0.5 mm। तो एक रेखा सब डिवीज़न दिख रहा है तो इसका मान हो गया 0.5 mm। और थिम्बल डिवीज़न देख रहे हैं कि कौन सी रेखा डेटम लाइन से टच कर रही है। तो डेटम लाइन के सीध में हमारा 15वां रेखा है। तो थिम्बल डिवीज़न हो गया 0.15 mm और टोटल रीडिंग इसकी हो गई हमारी 5.65 mm। अब दूसरा उदाहरण है, इसमें देखते हैं हम लोग, ये स्लीव का फिगर है, इधर है थिम्बल का। तो हमारा मेन डिवीज़न इसमें दिख रहा है 6 mm, छठी रेखा दिख रही है। तो मेन डिवीज़न हो गया हमारा 6 mm। सब डिवीज़न एक दिख रहा है लाइन, तो सब डिवीज़न हो गया 0.5 mm। और थिम्बल डिवीज़न का मेरा डेटम लाइन के सीध में है 30वीं रेखा। तो इसका मान हो गया 0.30 mm और टोटल रीडिंग हो गई हमारी 6.80 mm। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब इस फिगर से हम लोग इसकी रीडिंग को ज्ञात करना जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्लिप पर जो है, यहाँ पे दिख रहा है हमारा मेन डिवीज़न जो है 10 के बाद दिख रहा है 1 2 3 4, यानी 14वीं रेखा हमें स्लिप पर देखने को मिल रहा है। तो इसका जो हो गया मेन डिवीज़न जो हो गया 14 mm हो गया। अब उसके बाद 14वीं रेखा के बाद सब डिवीज़न मेरा एक भी नहीं दिख रहा है, तो सब डिवीज़न इसका कुछ नहीं होगा, 0 0 हो जाएगा। अब थिम्बल डिवीज़न जो है इसका कौन सी रेखा डेटम लाइन के सीध में मिल रही है। तो डेटम लाइन की सीध में हमारा ये 25 के बाद 28वां रेखा मिल रहा है। तो इसको 28 को गुना करते हैं इसके लिस्ट काउंट से 0.01 से, तो ये हो जाता है मेरा थिम्बल डिवीज़न 0.28 mm। अब टोटल रीडिंग इसकी पढ़ते हैं तो इसको जोड़ने पे हमें ज्ञात होता है टोटल रीडिंग 14.28 mm। अब नेक्स्ट उदाहरण में देखते हैं कि अब हम लोग उदाहरण देखते हैं माइक्रोमीटर की अलग रेंज वाली। तो इसमें हम लोग 25 से 50 mm की रेंज वाली माइक्रोमीटर लेते हैं, जिसमें कि देखते हैं स्लिप पर कितना मान अंकित है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें मिनिमम रेंज कितना है। तो मिनिमम रेंज जो होता है इसका 25 से 50 mm में 25 mm लिखते हैं रेंज। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम लोग इसका मेन डिवीज़न को। तो मेन डिवीज़न हम लोग को दिख रहा है 5 के बाद कितनी रेखा आगे है, तो 5 के 6 7 8 1 9। तो 9वीं रेखा मेरा मेन डिवीज़न का दिख रहा है। तो मेन डिवीज़न मेरा हो गया 9 mm। अब सब डिवीज़न देखते हैं आगे। तो सब डिवीज़न की एक रेखा दिख रही है हमें, तो सब डिवीज़न का मान हो जाता है यहाँ पे 0.5 mm। अब हम लोग थिम्बल डिवीज़न को देखते हैं कि थिम्बल की कौन सी रेखा डेटम लाइन के सीध में मिलती है। तो थिम्बल की हमारी 20वीं रेखा डेटम लाइन से सीध में है। तो इसका थिम्बल डिवीज़न का मान हो गया 0.20 mm। अब हम लोग टोटल रीडिंग इसकी ज्ञात करते हैं जोड़ के। तो टोटल रीडिंग हो गया हमारा 34.70 mm। इस तरह से हम लोग 25 से 50 mm की रेंज वाली माइक्रोमीटर की रीडिंग लेते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 50 से 75 mm वाली रीडिंग किस तरह से ली जाती है। अब हम लोग इस रेंज में देखते हैं इस फिगर से। तो इसमें हमारा दिख रहा है स्लिप पे डेटम लाइन पे कौन सी रेखा मेन डिवीज़न है। सबसे पहले हम लोग इसका मिनिमम रेंज जो है वो लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं 50 से 75 mm मिनिमम रेंज वाली माइक्रोमीटर पे रीडिंग पढ़ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिनिमम रेंज लिखते हैं 50 mm। उसके बाद बैरल पर की मेन डिवीज़न को पढ़ते हैं। तो बैरल पे हमारा मेन डिवीज़न दिख रहा है, यहाँ पे 13वीं रेखा दिख रही है। तो हमारा बैरल पर की रीडिंग 13 हो गया मेन डिवीज़न। और सब डिवीज़न एक भाग दिख रहा है, तो सब डिवीज़न का मान हो गया 0.5 mm। तो इस तरह से बैरल डिवीज़न हमारा यहाँ पे कुल रीडिंग हो गया 13.5 mm। अब हमारा थिम्बल डिवीज़न कौन सा है, तो थिम्बल डिवीज़न की 13वीं रेखा हमारी बैरल के डेटम लाइन से सीध में है।
तो हम यहाँ पे थिम्बल डिवीज़न लिखेंगे 0.13 mm। अब हम लोग टोटल रीडिंग पढ़ते हैं, तो टोटल रीडिंग जोड़ के होता है 63.63 mm। तो इस तरह से हम लोग जाने मीट्रिक माइक्रोमीटर की अलग अलग रेंज की अलग अलग तरह से माप लेने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश सिस्टम में किस तरह से माप लिया जाता है और उसका कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है।